झूठन एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। सरिता जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गईं, पर दोनों के दोनों अपनी गर्दन नीचे किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वह भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गईं। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभालें। जब से घर में नमन ने कहा है कि उसे अर्पिता से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। मदन जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और नमन है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस रही सरिता जी हैं। नमन अर्पिता से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त शरद की शादी में। उस दिन अर्पिता की शरद से शादी थी। शरद यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। अर्पिता काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। शरद के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। शरद और नमन में बनती भी बहुत थी। एक दिन में एक बार ना मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। अर्पिता का भी नमन के घर आना जाना था। सरिता जी और मदन जी को भी अर्पिता बहुत पसंद थी। मदन जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो अर्पिता जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में शरद और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अर्पिता का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद शरद की मम्मी कावेरी जी को संभालने के लिए अर्पिता ने अपने आप को मजबूत कर लिया। अर्पिता के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन कावेरी जी के लिए वह नहीं गई। ऐसे में नमन ने कावेरी जी और अर्पिता की काफ़ी मदद की। अर्पिता ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में कावेरी जी अकेली होती थी, इसलिए सरिता जी खुद ही दिन में एक चक्कर उनके घर ज़रूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वह लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन कावेरी जी को हमेशा अर्पिता की चिंता रहती थी। वह उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर अर्पिता इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे नमन की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वह अपने साथ नमन के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने नमन के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो नमन आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वह अर्पिता को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुछ, बोलचाल भी बंद हो चुका था। सरिता जी ने नमन से पूछा भी, लेकिन नमन ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। सरिता जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मदन जी खड़े थे। उन्हें देखते ही सरिता जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर मदन जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे सरिता जी भी कमरे में आईं। तब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सर दर्द तो होगा ही ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो नमन को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। अचानक मदन जी ने बिगड़ते हुए बोले, देखिए नमन समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए अर्पिता समझदार है, कुछ सोचकर ही नमन ने उसे अपने लिए चुना होगा, एक बार उसकी बात सुन लेते तो। सरिता जी की बात सुनकर मदन जी को गुस्सा आ गया और वह अपनी आवाज़ को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानबूझकर झूठन कौन निकालता है? झूठन? सरिता जी ने हैरानी से कहा, हाँ झूठन। झूठन नहीं है तो क्या है? अरे दोस्त की झूठन खाने को तैयार हो रहा है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी है?
जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है। उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते मदन जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वह कुछ बहुत गलत बोल गए। सरिता जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि मदन जी वहाँ पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह कर बैठ गए। सरिता जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वह चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों से आंसू बरबस ही बरस रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिताया दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए सरिता जी सिर्फ एक झूठन थी, जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे नमन को पालने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। आज से 25 साल पहले सरिता जी का भी तो मदन जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब मदन जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे नमन को छोड़कर दुनिया से चली गई थी, और इधर सरिता जी माँ नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। मदन जी की माँ ने ही यह रिश्ता करवाया था। शुरू में तो मदन जी सरिता जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वह सरिता जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें सरिता जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर सरिता जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा जी के ज़रिए बोलते थे या फिर नमन के ज़रिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने सरिता जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्तों में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। सरिता जी ने इसे मदन जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस नमन के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए, उसने इस रिश्ते की पोल खोलकर रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वह बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाया और सरिता जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने नमन खड़ा हुआ था। सरिता जी के सामने आकर नमन ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होता। खून मैं उनका ज़रूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रोइए मत। नमन सरिता जी को समझाते हुए बोला तो सरिता जी नमन के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर नमन सरिता जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहाँ मदन जी पहले से बैठे हुए थे, और वहाँ जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वह इतने सालों से रह रही हैं, वह उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर मदन जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर नमन सरिता जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गई मदन जी अपने अहम और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद नमन और अर्पिता की शादी सरिता जी और कावेरी जी ने संपन्न कर दी। हालांकि मदन जी को भी बुलाया था, पर वह नहीं आए। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।